का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 9 बजे से पहले आएगी और इसका सीधा इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा। और साथ में अगर आप देखेंगे तो एक जो थोड़ा सा डाउट मन में आ रहा था कि क्या यूएस ईरान की डील से क्या माइंड चेंज हो जाएगा, तो वो भी देखिएगा पूरी तरीके से उस पे भी रिप्लाई आ चुका है। तो इस वीडियो में अंत तक आपको पता चलेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। और आपको कल बताया था कि देखिएगा डील अगर हो जाती है तो सिचुएशन अलग ही होगी और सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी भी आपको देखने को मिली। मार्केट कैसा भी था, मार्केट खुला और फिर मार्केट नीचे गया, चाहे निफ्टी बैंक हो चाहे निफ्टी 50 हो, सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी आपको देखने को मिली। बट कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कल ऐसी चीज होने जा रही है जो 31 ईयर के बाद होने वाली है, 31 साल। मतलब लास्ट ये चीज आपको देखने को मिली थी ये। और सबसे ज्यादा देखिएगा सेटबैक किसको लगेगा, यूएस को। मतलब जितना तो उनको देखिएगा इस पर्टिकुलर चीज का नहीं लगा जो वॉर इतना लड़ा गया, बट इस चीज का भी बहुत बड़ा सेटबैक उन्हें लगेगा। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए आज क्या हुआ, आज हुआ ईरान पीस डील। अब आपको पता है कि जब ईरान की पीस डील होती है तो सोचा गया कि देखिए अब सारे जो सेंट्रल बैंक हैं वो पॉजिटिव बोलना शुरू कर देंगे, सिचुएशन बिल्कुल सॉलिड हो जाएगी। बट द थिंग इज अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, ईरान की जो पीस डील है यानी यूएस और ईरान के बीच में जो पीस डील देखने को मिल रही है उसके बाद क्या लिखा है, वोंट चेंज, मतलब उससे कुछ भी नहीं बदलने वाला। ये साफ साफ लिख दिया है। किसने लिखा है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बदलेगा। बैंक ऑफ जापान की जो आज मीटिंग स्टार्ट हुई है, रेट हाइक के जो प्लान है उस पे कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अब सोचा क्या जा रहा था कि यूएस और ईरान के बीच में जो पीस डील हो गई अचानक से और कंटिन्यू बता ही रहते फ्राइडे सैटरडे से, तो ये माना जा रहा था कि हो सकता है माइंड चेंज हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि अब क्रूड के प्राइसेस तो नीचे जाएंगे, हो सकता है $70 तक भी आ जाए। तो अब इन्फ्लेशन का खतरा भी घटने लगेगा। तो इस कारण से देखिएगा जो पर्टिकुलर बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, वो अपने माइंड को चेंज करेंगे। बट ये चीज आ गई, एक्स सेंट्रल बैंक इकोनॉमिस्ट ने ये बात कही है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर देखिएगा डील से कोई भी माइंड नहीं चेंज होगा। बैंक ऑफ जापान का रेट हाइक के जो प्लान्स हैं वो चेंज नहीं होने वाले हैं। और अगर ये चीज होती है तो आपको पता ही है कि फिर वो चीजें बड़ी डिफिकल्ट हो जाएंगी। तो आप देख सकते हो अ पीस एग्रीमेंट बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान likely won't change the Bank of Japan expected move to deliver टू इंटरेस्ट रेट हाइक दिस ईयर। मतलब इस पर्टिकुलर ईयर में जो 2 रेट हाइक होने हैं उस पर्टिकुलर देखिएगा मूड को चेंज नहीं कर पाएंगे आफ्टर द देखिएगा यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में जो पीस डील हुई है। और ये बताया जा रहा है कि सेंट्रल बैंक फॉर्मर टॉप इकोनॉमिस्ट, ये इन्होंने बताया है आज, ये बात उन्होंने बताई है। मतलब डील से पहले ही उन्होंने ये बात बता दी थी कि अगर हो भी जाती है तो इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। और आपको पता है कि अगर नहीं पड़ने वाला तो यानी कि जो बैंक ऑफ जापान है वो कल, जो कि ट्यूसडे का दिन है, ये देखिए ट्यूसडे का दिन है, तो कल वो एक बड़ा फैसला लेगा जो उसने 31 ईयर्स में नहीं लिया। तो वहां पे कहा गया है कि बैंक ऑफ जापान सेट टू देखिएगा प्रोसीड विद एंटीसिपेटेड, जो सोचा गया है, इंक्रीज इन इट्स शॉर्ट टर्म पॉलिसी रेट टू 1% फ्रॉम 0.75%, यानी कि 0.75% से 1% करने के लिए जो पूरी तरीके से प्रिपरेशन की गई थी वो चीज आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे मूव इनिशियली प्रोजेक्टेड फॉर अप्रैल वर इट नॉट फॉर द मिडिल ईस्ट वॉर। और आप देख सकते हो सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विथ प्राइस प्रेशर ऑन द राइज द बीओजे इज सेट टू प्रोसीड विद अ मच एंटिसिपेटेड डील। आपको पता है कि ये पर्टिकुलर चीज बड़ा देखिएगा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, भले चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाए, चाहे ब्लॉकेड हटा दिया जाए, कुछ भी देखने को मिल जाए। बट यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो सिचुएशन होने वाली है, यानी कि जो इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है जापान में, उस कारण को रोकने के लिए केवल रेट हाइक ही आपको देखने को मिलेगा। और अगर रेट हाइक देखने को मिलता है तो ये आपको पता है कहीं से भी अच्छी अपडेट नहीं होगी और इसका प्रेशर देखिएगा मार्केट पे ज़्यादा पड़ेगा।
मतलब साफ-साफ इसका प्रेशर आपको मार्केट पे देखने को मिलेगा। तो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। राम-राम।